हेलो गाइस। तो आईटी इंडस्ट्री, इंडिया आईटी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना था कि क्या हो रहा है एकदम से। अभी तो शार्प फॉल्स थे और आज सडनली 2.5% का मूवमेंट, टीसीएस, इन्फोसिस सब बढ़ गए। तो थोड़ा सा अपन इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आईटी मॉडल क्या था, आईटी इंडस्ट्री का मॉडल क्या था, आईटी इंडस्ट्री कैसे काम करती थी। ये एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, या मेरे को इतना आईटी का बेसिक नॉलेज नहीं, बट मेरे बिजनेस मोटो में आपको बताता हूँ। तो बिजनेस मोटो ये था कि ये यूएस, यूरोप और इंडिया मेजर इनके कंट्रीब्यूशन थे बिजनेस के। तो इसमें ये अच्छा सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और उससे अर्निंग करते थे। क्यों ये इनको क्यों बिजनेस मिलता था? बिजनेस तो वहाँ के, वो काम तो वहाँ के लोग भी कर सकते हैं, बट इनका ये बेनिफिट था कि वहाँ के लोगों को जो सैलरी देनी पड़ती थी उससे काफ़ी कम पैसों में ये इनके सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते थे। इसका मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, जब इंडियन लेबर जाके, लेबर शब्द ठीक है अच्छा नहीं लगता, बट इंडियन मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, वो यूएस में जाके काम कर रहा है, तो जितनी सैलरी में काम कर रहा है विच इज़ दैट इज़ मच लोअर देन जो उनको यूएस के एक सिटीजन को या यूएस एम्प्लॉय को उनको देनी पड़ेगी। दैट्स वाई ये सारा जो बिजनेस था ये इनको मिल जाता था, आईटी कंपनीज को, बड़ी आईटी कंपनीज को। अब हुआ ऐसा कि जो मैनुअल वर्क था, ये तो आपको पता है कि सारे मैनुअल वर्क विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई वन डे। तो उसका सडन एआई डिस्रप्शन करके एक चीज़ आई, एंथ्रोपिक का एक टूल आया। तो बोल रहा है कि भैया आप तो ये सब मैनुअल काम करवाओ मत, मैं कर दूंगा आपका, और मच चीपर कॉस्ट में। तो वो जो बिजनेस का एक मेन मॉडल था कि हम आपको सस्ता सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, तो वो कह रहे हैं कि भैया और सस्ता सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास टूल आ गया। इस स्पेकुलेशन से, इस सेंटिमेंटल थिंग से कि अब आईटी इंडस्ट्री करेगी क्या जब उसका मेन बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया, तो सबने आईटी शेयर बेचना शुरू कर दिया। अब ये एग्जाम्पल से हम एक पूरे स्टॉक मार्केट का अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि स्टॉक मार्केट में चीज़ें बढ़ती घटती कैसे। सबसे पहला प्राइस मूवमेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। सडन प्राइस मूवमेंट अगर कभी भी होता है, अप हो चाहे डाउन हो, अगर फास्ट प्राइस मूवमेंट होता है तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। एक है स्पेकुलेशंस, अजम्पशंस, और एक है सेंटिमेंट्स। ये किसी न्यूज़ इवेंट के बेस पे होते हैं और एक अजम्पशन बन जाता है, जैसे इस केस में था कि आईटी इंडस्ट्री अब खत्म चीज़ को कर रखना कौन चाहेगा, तो हैवी सेलिंग, हर कोई सेल कर रहा है। अब हर कोई सेल करेगा तो क्या होगा, प्राइस कोलैप्स हो जाएगी। वही हुआ। ये पहला मूवमेंट होता है स्टॉक मार्केट का। विद इन 1 वीक ये दिखता है हमको, कोई भी इवेंट और न्यूज़ के 1 वीक में आपको ये प्राइस मूवमेंट दिखेगा। सेकंड सेकंड मूवमेंट दिखता है कि वैल्यूएशन, या तो कोई चीज़ बहुत ओवर वैल्यूड हो जाती है तो उसमें आफ्टर 1 वीक कहीं फॉल आता है। अगर कोई चीज़ काफ़ी सस्ती हो जाती है तो थोड़ा सा पुल बैक मिलता है, यानी वापस उसको पुल अप मिलता है, पुल अप मिलता है, तो वापस उसका वैल्यूएशन का, क्योंकि बहुत ही चीप है। तो हम आईटी इंडस्ट्री के एग्जांपल से लेते थे कि बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनी है, जाइंट कंपनीज हैं, उनका बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा है, और एंथ्रोपी कभी आया है, एंथ्रोपी कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसने काम शुरू नहीं कर दिया, तो अभी उसका टाइम है। और ये टाइम है आईटी इंडस्ट्री की सारी कंपनीज को डेवलप होने का, अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने का है। अब वो जो टूल है अभी वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुआ है, यस वो डिसरप्शन लाएगा, बट हुआ क्या कि ये जो स्पेकुलेटिव फॉल था, वो सडन फॉल था, उससे आईटी इंडस्ट्री की जो मेन टॉप कंपनीज थी वो बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे मिलने लग गई, बहुत ही सस्ती। अब ऐसा तो नहीं, इतनी बड़ी कंपनीज हैं तो ग्रो तो करेंगी, अपना भी कुछ एआई मॉडल लाएंगी, अपने भी एआई पे काम करेंगी। तो उस वजह से जो वैल्यूएशन था, खराब हो गई इंडस्ट्री, मानता हूँ, चलिए मान लीजिए खराब हो गई इंडस्ट्री, लेकिन इतनी खराब नहीं होगी कि इतने सस्ते दाम पे मिलेगी, तो यहाँ बाइंग आ जाती है। तो आफ्टर 1 वीक से ज़्यादा के टाइम पे ये दिखता है, वैल्यूएशन करेक्शन जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे कोई चीज़ मिलती, तो 15 एक दिन बाद से उसके प्राइस मूवमेंट शुरू होता है। तो ये पुलअप जो हमको दिख रहा है वो उसका एग्जाम्पल है कि बहुत ही सस्ता हो गया अचानक से डर के मारे, तो हम भाई इसको बाइंग कर लेते हैं अब। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम, मैं प्रूव करूंगा कि क्यों ये बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए, किसी भी एसेट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटी आप बाय करो, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स।
तीसरा स्टॉक मार्केट में मूवमेंट कैसे होता है, वो होता है फंडामेंटल वाइज। वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल, लेकिन फंडामेंटल असल में होता है बिजनेस। आखिर हम पैसा किस पे लगा रहे हैं? हम किसी स्टॉक शेयर पे नहीं लगा रहे, हम किसी बिजनेस पे लगा रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे आर पुटिंग देयर हार्ड एंड मनी, लॉट ऑफ मनी इन अ बिजनेस। अब बिजनेस तो हर रातों रात तो चेंज होता नहीं है, उसको कुछ टाइम लगता है। तो फंडामेंटल्स कैसे चेंज होंगे? कुछ महीनों बाद चेंज होंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं, क्वार्टरली अपने रिपोर्ट शेयर करती हैं, बोर्ड मीटिंग्स करती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स भी शेयर करती हैं। उसमें ये सब बिजनेस मॉडल आपका, बिजनेस फंडामेंटल्स आपके बाहर आते हैं। अब क्या होगा, जनवरी क्वार्टर तो आ गया, जनवरी क्वार्टर के रिजल्ट आ गए आईटी इंडस्ट्री की। अब मार्च के आएंगे, उसके बाद जून के आएंगे। बड़े इन्वेस्टर्स जो बड़ा पैसा लगाएंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वो इन दोनों रिजल्ट्स को ट्रैक करेंगे। रिजल्ट्स प्लस कंपनी के स्टेप्स, मैनेजमेंट के डिसीजंस, जिसमें वो क्या बिजनेस मॉडल में अपने चेंज ला रहे हैं, विच कैन फाइट टू एआई डिसरप्शन। अगर वो सुटेबल रहा, पॉजिटिव रहा, अर्निंग्स पॉजिटिव रही, जैसे मार्च में अर्निंग्स अगर आती हैं तो अगर वो थोड़ी सी बढ़ के आती हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर फंडामेंटल। और फंडामेंटल अगर जून में और इम्प्रूव होती है अर्निंग, और बिजनेस मॉडल में कुछ चेंज आता है अच्छा, जो एआई को टक्कर दे रहा है या खुद ही एआई अडॉप्ट कर लेते हैं, तब ये भागेगा वापस। ये तीसरा स्टॉक मार्केट का चीज़ है। ये सिर्फ आईटी के लिए कह रहा हूँ मैं, हर 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 एसेट के लिए। आप एग्जांपल ले लो, सिल्वर का, गोल्ड का, सबका ले लो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का ले लो आप। तो ये तीन मॉडल में स्टॉक मार्केट वर्क करता है। अब बाइंग कहाँ पे होती है? पैसा अगर बनाना है आपको, तो आपको किसी भी एसेट को बाय कहाँ करना होता है? बाय करना होता है चीप वैल्यूएशन टाइम पे, करेक्ट वैल्यूएशन टाइम पे। क्योंकि जो अर्निंग्स आएंगी, जब मार्च अर्निंग्स आएंगी या जून अर्निंग्स आएंगी और रिपोर्ट्स आएंगी या कुछ न्यूज़ आएंगी कि अब बिजनेस चेंज होने वाला है, एआई डिसरप्शन कांट किल आईटी कंप्लीटली, तो जब प्राइस बढ़ेगी, अब आपके पास तो है ही नहीं, आपने सेल कर दिया, तो चीप वैल्यूएशन पे ये चीज़ें खरीदी जाती है ताकि आगे का बुल रन का या रैली का फ़ायदा उठा सकें। बस उसी का रिजल्ट आज हमको ये दिख रहा है। क्योंकि अति ही चीप, मतलब एक्सट्रीमली डीप वैल्यूएशन पे अगर कोई चीज़ मिलती है तो इट्स फेयर टू बाय देम, ताकि मार्च के रिजल्ट्स और जून के रिजल्ट्स का फ़ायदा हम उठा सकें। उस दिन आप बाय नहीं कर पाओगे, वो तो 10% 5% ऐसे भागेगा एकदम से, ठीक है। तो यहीं बाइंग करी जाती है। अब इन तीनों स्टेप्स पे बाइंग और सेलिंग होती है। रिटेलर या कोई बड़ा इन्वेस्टर भी करता है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स भी करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दो फर्स्ट और थर्ड वाले पार्ट पे, मेजर पोर्शन पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। सेंटिमेंट आया, पूरा बेच दिया। सेंटिमेंट नेगेटिव है, पूरा बेच दिया। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पूरा खरीद लिया। वहाँ दिक्कत है। अगर हम अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख इन आईटी इंडस्ट्री, तो मैं क्या करूँगा, 30,000 रुपये, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करूँगा। फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं उस वक्त जब रैली आने वाली, तो 30,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो जो मेरा 60% पोर्टफोलियो है, सॉरी 40-50% जो पोर्टफोलियो है उसका आईटी इंडस्ट्री का जो कैपिटल है, इट शुड गो एट द टाइम ऑफ वैल्यू, डीप वैल्यू अवेलेबिलिटी, जब अच्छा प्राइस में मिल रहा हो। अब क्या होगा, मार्च अर्निंग खराब भी आई ना, तो ये मार्च तक थोड़ा थोड़ा तो आपको रिटर्न दे ही देगा। 3 महीने में ये पैसा आपको डुबाएगा तो नहीं, क्योंकि इससे नीचे कहाँ गिरेगा। दैट इज द की लॉजिक बिहाइंड। अब फुल प्रूफ प्लान है क्या, पैसा बनेगा ही क्या, ये मैं नहीं जानता, मार्केट में कोई कुछ नहीं जानता। बट एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक रिस्क, और रिस्क और रिवॉर्ड को एडजस्ट करना होता है, और किस लेवल पे आप रिस्क ले रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जब आईटी 100 रुपये में मिल रहा था तब रिस्क लेना इजी है, जब 60 रुपीज़ में मिल रहा है तब। बट रिस्क ले कहाँ आ रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब टॉप पे था तब बाइंग करके हम रिस्क ले रहे हैं, जब बॉटम पे है तो अब इससे नीचे जाने के चांसेस लेस हैं उसके, तो अब रिस्क लेना रिवॉर्ड एंड रिस्क रिवॉर्ड का रेशो को सही बना सकता है। तो डू योर रिसर्च। इस टाइप के वीडियो बनाऊंगा मैं और
तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको कुछ और व्यू है तो। आई विल आई रिक्वेस्ट ऑल IT पीपल टू कमेंट ऑन इट। अगर मुझसे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस में गलती है तो आई कैन करेक्ट इट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।